भगवान का कल अवतार हुआ था। गुरुजी ने नामकरण किया। भगवान की बाल लीलाएं जब पूरी हुई तो गुरुजी के घर पढ़ने के लिए भगवान गए। गुरु गुरु गृह गए, दोनों के दोनों। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तुम स्कूल चला रहे हो ना, एक बात जरूर सभी स्कूल वालों को जाननी चाहिए। कुछ लोग विद्यालय बोलते हैं, विद्यालय नहीं होता, विद्यालय। उसमें धकार नहीं है। द प्लस य इज इक्वल टू द्य। द प्लस य इज इक्वल टू द्य। तो जो लोग विद्यालय बोलते हैं या विद्या बोलते हैं वो बहुत गलत बोलते हैं। वो द्या है, द्या, ध्या नहीं है। इसलिए अल्पकाल विद्या सब पाई। ये बात बताई मैंने इसलिए कि अपने शिष्यों के स्कूल होते हैं तो मुझे स्कूलों से भी लगाव हो जाता है। हाँ, एक स्कूल में तो ऐसा गड़बड़ मामला था कि चेकिंग करने वाला आया तो बाँ में जो है ना एक बच्चे को खड़ा किया, बोले बेटा बताना ये क्या है। तो उसने कहा का 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 का, का। बोले शायद हो सकता है ये तोतला हो। उसने दूसरे से कहा, बोले ये गा पे हाथ रखा। बोले ये क्या है। बोले ग ग ग ग ग ग गा। बोले हो सकता है ये भी हो। तीसरे पे उस पे खड़ा किया, उसने चा को हाथ रखा। बोले ये क्या है। बोले च च च च च च चा। उसने कहा तुम चुप हो जाओ। बोले मास्टर जी तुम बोलो। बोले ये क्या है। बोले ध ध ध ध ध ध धा। बोले बीमारी यहाँ है, बीमारी यहाँ बैठी है ना। एक शब्द है न और कच्छा वाला छा और त्र। कोई बताओ क्या बोलेंगे। नक्षत्र है ना, ये गलत है। थोड़ा पढ़ाई नहीं आज हो सो देखी जाएगी है। क्योंकि यदि स्कूल और विद्यालयों के जो ऑनर हैं वो सही हो गए तो पूरा छात्र समाज अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, इसमें जो नक्षत्र बोल रहे हैं, नक्षत्र, वो गलत है। जब बोलते हैं ना हम कक्षा, जब कक्षा हम बोल रहे हैं तो उसमें एक का और है, कक्षा नहीं तो उसमें बोलना चाहिए नक्षत्र बोल रहे हो तो कछ, तो कछा बोलना चाहिए। फिर बात समझ में तो आ रही है ना। नक्षत्र बोल रहे हो तो फिर कछा बोलना चाहिए। तो जो क्षा है ना उसमें 3 अर्ध अक्षर हैं और जहां आधा आधा मिलता है ना वहां जो है द्वित्व हो जाता है व्याकरण में, उसको झटके से बोला जाता है। इसलिए नक्षत्र बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नक्षत्र, क्या शाबाश, जयपाल सही बोल रहे हैं। नक्षत्र, हाँ? नक्षत्र बोलेंगे गलत हो जाएगा। नक्षत्र, कक्षा, है ना। कक्षा को लोग सही बोलते हैं, नहीं तो कक्षा बोले फिर, है ना। तीसरा एक और बता रहा हूं।
यम गण ना नाम नासिका च, ये सब नाक के अनुसार बोले जाते हैं। नाक का स्वर इसमें जुड़ना ही चाहिए। किसमें? य चूले मैया, म या म अगा, का ख ग घ अंगा, है ना? या म ग ण, अणा खाली, या म ग ण न, न। इनमें नाक का स्वर नहीं आया तो ये अशुद्ध हो जाएगा। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना रावण, ये अशुद्ध है। जो रावण तो फिर णकार को फिर डकार बन जाएगा, फिर वो रावण तो समझ में आ रही है ना? अणा खाली हट गई, फिर वहां डा हो गया, और डा हो गया तो रावण गलत हो गया। तो जो रावण है ना, कर्ण, कर्ण नाक के स्वर से, और शुद्ध है कर्ण। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? बोले कर्ण, कर्ण। अब इसमें नाक का स्वर नहीं आया, अनुस्वार कहते हैं उसे, अनुस्वार नहीं आया तो ये शुद्ध हो जाएगा। कृष्ण गलत हो जाएगा, कृष्ण, कृष्ण है। रावण, रावण, रावण और रावण है। हाँ, तो एक अब जहां जहां इस जिसका णकार गलत हो गया उसका पूरी भाषा गलत हो जाएगी। क्योंकि अणा जहां जहां आएगा वहां वो अणा को डा बोलेगा, है ना? इसलिए मैं चाहता हूं मेरे विद्यालयों में ये सारी चीजें पूरी शुद्धता के साथ पढ़ाई जाएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तालियां, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बात चली थी ये जो हमारे ये बोलते हैं ना पुष्पांजलि, उसमें आरती के बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। बोलो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं विद्या। अब सब लोग समझ गए, तो अब कोई भी बोलेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो अल्पकाल विद्या शब पाय, गुरु गृह पढ़न गए रघुराय। बोले विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? विद्या और शिक्षा में क्या अंतर होता है? जो शिक्षा होती है वह सीख तो ली जाती है पर संस्कार विहीन होती है। ठीक है? किसी चीज का संस्कार के बिना ही ज्ञान हो जाना वह शिक्षा है। लेकिन संस्कार सहित और विनम्रता सहित और विवेक को उपजावे, अपने अंदर के विवेक को। गांव की भाषा में मैं कहूं तो पढ़ना अलग है और गुनना, तो जो गुनना है ना वो विद्या है। पढ़ना गुनना दोनों है तो विद्या है, और केवल पढ़ना है गुनना नहीं है तो केवल शिक्षा है। ठीक है ना? तो राम जी ने शिक्षा नहीं पाई केवल, हमारे यहाँ ये लिख देते हैं शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। इसका मतलब है कि वो संस्कार वहां कम है, केवल हम नॉलेज दे रहे हैं। a+v² 2 ये नॉलेज दे दी, चाहे जाते तुम टमाटर खरीद पाओ चाहे न खरीद पाओ, हैं? लेकिन यदि हम सार्थ में यदि संस्कार दे रहे हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, हैं?
तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ, तुम्हारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारे उसमें भर दिए जाएं, हैं? तो वहां लिखना चाहिए विद्यार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो विद्या, क्योंकि विद्या बिनु विवेक उपजाए, यदि वो विवेक को उत्पन्न नहीं कर रही है, जीवन में भीतर से आत्मविश्वास नहीं भर रही है, जीवन में संस्कार नहीं दे रही है, तो शिक्षा मात्र रह जाएगी। तो राम जी ने जैसे ही डिग्री पूरी करी, लौट के आए, तुरंत जो है ना, उन्होंने तो फॉर्म भी नहीं भरा, अपने आप सेवा के लिए लेटर नहीं आया, कॉल मैन आया, कॉल लेटर नहीं। अब तो कॉल लेटर आते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आते हैं, लेकिन वहां ज्वाइनिंग मैन आया। बोले ज्वाइन करने के लिए आपको सेवा का मौका दिया जा रहा है, चलिए। और इतनी बड़ी सेवा साहब, हैं? एक ऋषि संत महात्मा जो जंगल में रहता है, उसे आवश्यकता है तुम्हारी। ये भी एक अलग बात है, हमको हमारी आवश्यकता किसको पड़ रही है। मैं बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं, सभी समझिएगा। यदि कोई चोर उचक्का हमें पसंद कर रहा है, तो हमने गलत तरीके से अपने आप को तैयार किया है। हमारे अंदर उसे अपने लिए कोई क्वालिटी दिख रही है, तो मामला गड़बड़ है। यदि हमें कोई संत पसंद कर रहा है, कोई महापुरुष पसंद कर रहा है, और उसके लिए हमने कोई क्वालिटी डेवलप करी है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। जब हम अपना बायोडाटा, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने अनुभव लिख करके डालते हैं ना कि हम ये, तो हमें खोजती हैं कंपनियां, हैं? हमें सब खोजते हैं। तो हमें जो खोज करके पसंद कर ले, और फिर वो इंसान कैसा है, समझ लो हम भी वैसे ही हैं। हमें कौन पसंद कर रहा है, हैं? तो जैसे एक संत जो है, जो जंगल में रहते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, जिनका नाम है विश्वामित्र। एक होता है मित्र, एक होता है शत्रु। शत्रु होता है पहले नंबर पर, फिर मित्र होता है, फिर विश्वामित्र होता है। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। मित्र वो है जो हमारे साथ मित्रता का व्यवहार करे। और विश्वामित्र कौन है? जो सारे संसार के साथ मित्रता का व्यवहार करे, सबको अपना माने, सबको अपना समझे। तो विश्वामित्र जो है, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पावी।
सभा में प्रवेश करते हैं दशरथ जी महाराज ने अपने विप्रों को साथ ले जाकर के स्वागत सम्मान किया और फिर पूछा, भोजन प्रसादी कराई के हे कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरतन लावहु बारा। असुर समूह शतावहे मोही, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो वसना। दशरथ जी ने कहा, आप अजीब हो। अरे जब आपको राक्षस सता रहे हैं, जिन राक्षसों को आप नहीं मार पा रहे उनको मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अरे मोते कहो, मैं सेना लेके चलूंगा, पूरी सेना के साथ। मैंने बहुत बार जो है देवताओं के साथ में युद्ध किया है, हैं? मोते कहो ना, मैं उनको मारूंगा। विश्वामित्र जी ने बड़ी प्यारी बात कही, इसमें कोई शंका नहीं है, आप उन्हें मार सकते हो। बोले फिर क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत है, परेशानी है। बोले क्या? बोले मैं महात्मा हूं और मैं मारा मारी नहीं चाहता। तो बोले मेरे बच्चों को भी तो आप मरवाने के लिए ले जा रहे हो। बोले ना, दुनिया की नजर अलग है और मेरी नजर अलग है। दुनिया की नजर में साधु जो कर रहा है जरूरी नहीं है वो वैसा कर रहा हो, उसका लक्ष्य कुछ और होता है। उसने कहा बताइए महाराज। बोले मेरे संत हो जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा कोई मारा जाए। अरे बोले खुलेआम कह रहे हो कि मैं बच्चों को इसीलिए ले जा रहा हूं कि वो सता रहे हैं, उन्हें मारना है। बोले नहीं। बोले तो? बोले ये बात सत्य है कि तुम मार सकते हो, पर हे दशरथ जी महाराज, तुम सिर्फ मार सकते हो, तार नहीं सकते। मैं मारने वाले को नहीं, मैं तारने वाले को ले जाना चाहता हूं। तब दशरथ जी की आंखें खुली, क्योंकि दशरथ जी भी इस बात को जानते हैं कि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन दशरथ जी आसक्ति बहुत है राम जी में, और वो कह रहे हैं कि भगवान क्षमा करना कि राम देत नहीं बने गुसाई, राम देत नहीं सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत
नहीं बनए गोसाई। बोले सब सुत मोय प्राण की नाई। जब सभी सुत इतने प्रिय हैं तो फिर राम देते क्यों नहीं बन रहा? एरी मैया तुम्हारी पड़ोसन कोई आवे, तुम पैसे साड़ी मांगे, एक दिना को परवे कुले, तुम सब साड़ी ने दिखाओ, एक को नहीं कर दे, बोले जा जा की मत कहना, और सब कोई किसी को भी ले लो, तो उसको और ज्यादा जई बात पे ज्यादा बई पे और ज्यादा मांगने की इच्छा होगी। जइए क्यों कह रही है? हाँ या ना बताओ? तुम जाकी नहीं करोगे, वही ज्यादा बा को मन करेगो कि जाऊं कोई बात है। जब वो ज्यादा पीछे पड़ेगी तब तुम बताओगी। बात जो है कि जी जो साड़ी है का है जी मेरी ना है, मैं एक दिन पैरवे के लिए दूसरी की लाई वो है, अपनी है तो मैं दे दूं, पर दूसरी की है कैसे दे दूं, है ना? बस यही बात थी, है ना? बताओ। हाँ, जयपाल के लिए जोरदार तालियां। सही पकड़े, सही पकड़े। क्योंकि मेरे हो तो मैं दूं। कथा तो सुनी है ना अपने जटायु के, इसीलिए इसको आगे बढ़ते हैं, समय क्यों उसमें करें। तो सब सुत मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनए गोसाई। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारे चेला हैं जी, तुम समझाओ, क्योंकि गुरु जो होता है वो चेला की नस अच्छी तरह जानता है। एक जो है कुआं में एक आदमी गिर गया। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, ऊपर वाला जो है नीचे हाथ फंसा रहा था और हाथ वहां तक पहुंच भी गया था, न करेगो तो ऊपर वालों कह रो दे, अरे दे, अरे दे भाई दे, और वह ने हाथ ऊपर नहीं करे, ने को ऊपर दे दे तो वह पकड़ के खींच ले, तो नहीं दे। एक बड़ा बूढ़ा आदमी है, जैसे जयपाल के पिताजी बैठे कहाँ है, ऐसा आदमी बड़ो बूढ़ो बिना दांतन वारो वो आयो। मान की भाई ये बताओ ये आदमी है कौन? बोले ये बनिया को बालक हो, बनिया को दुकानदार को। बोले अच्छा, बोले हटो हटो मैं निकालता हूं। उसने जो है हाथ नीचे किया और उसने हाथ नीचे करके कहा ले ले, सोई बान हाथ ऊपर कर दो, माने पकड़ लो। अब सौजने बोले बाबा गजब है, तुमने ये कैसे करी? तो उन्होंने कहा ये दुकानदार है, ये बनिया, ये देना नहीं जानता, ये केवल लेना जानता है? तो तुम कह रहे कि दे दे, अब देवी के नाम तो अब कैसे हाथ कर देखो, बात न्यू कहो ले ले, फिर देखो है। तो दुकानदार की बात तक छोटी सी, सारा मानव समाज ही है उसके मन में जहां फायदे का काम होता है वहां अपने आप प्रवृत्ति हो जाती है, और जहां घाटे का सौदा होए वहां से आदमी बचना चाहता है। वैसे असली बात यह है सारा संसार ये जानता ही नहीं फायदा क्या है और घाटा क्या है, समझता ही नहीं है। विपरीत बुद्धि होने के कारण जो सबसे बड़ा घाटा है उसी को सबसे बड़ा फायदा समझता है, और जो सबसे बड़ा फायदा है उसे घाटा समझता है। भैया
विश्वामित्र जी महाराज की कहने पर वशिष्ठ जी ने कहा, अब इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अब तक भी बात है रही दे दे रामे दे लक्ष्मणे दे। वशिष्ठ जी ने कहा ना, ऐसे मत कहो। वशिष्ठ जी ने कहा चौ चार बहू चाहिए और ये ले ले। बोले हाँ चाहिए, तो बोले दे दे। यदि चार बहू चाहिए तो दे दे। अरे तो तब तो चुना बताई, ये ब्याह के लिए आए? बोले हाँ। और बोलो जो बता दो देने के चार है, हमें बताते। हाँ? बोले अब तू समय देने को तैयार है? चूंकि उन्होंने ले वाली प्रकृति अपनाई कि इससे, क्योंकि संत जो है जो मांग रहा है वह देने के लिए मांग रहा है। हाथ, अपने हाथ को देने के लिए उसके हाथ को मांग रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जब कुछ मांग रहा है तो उसका अनंत गुना करने के लिए उसका उसी का, इसलिए उससे वो मांग रहा है, तेरा अनंत गुना करना है। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, सरिता धरती माता और पौधा। पौधा को तुम बस थोड़ा सा एक बाल्टी पानी देते रहो, हम पानी देंगे, वो किसी दिन हमको रस देगा, जूस देगा, आम देगा, है? पहले खट्टा देगा, फिर पक गया तो मीठा देगा। और जितना हमने पानी नहीं दिया था उससे कई गुना देगा, है ना? और हमने तो केवल पानी ही दिया था, फीका, उसमें कोई मिठास भी नहीं दी, लेकिन उसने जब लौटाया, हा हा हा, है ना? हमने धरती माता को, जब हम सरसों बोते हैं, तो इतनी सी सरसों, कितनी सी? इतनी सी, 4 किलो, है? और जब उस 4 किलो सरसों को हम धरती माता को देते हैं तो वही धरती माता हमें 4 किलो की 40 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, ज्यादा देते होगी, कोई अंदाजन बताओ। 4 किलो बीज जो डत्त का है सरसों को, लाया को, बाकी अनुपात में खेतों में कितनी सरसों हो जाती होगी? 2 कुंटल। तो बताओ कितना है वो? 1 बीघा में 300 ग्राम पत्ते है। तो जे झूठ बोल रहे, कैसे किसान है जे? अरे मैं जानता ना हूं तो मैं उल्लू बनाने लगे, मैं चेला चमाटे बहुत बैठे हैं, उठाए ले जाएंगे। 300 ग्राम 1 बीघा में, तो मैंने कितनी करी? 40 कुंटल। तो सही बोल लो भाई, 40 कुंटल है गई 4 किलो की। 4 कुंटल बता रहे हैं जी पंडित जी। ये बीघा ते का लेना देनो, हम कह रहे हैं कि 4 किलो कितने खेत में बोएगी, है ना? फिर वह खेत में कितनी होन हो जाएगी, तो अनुमान लगा में तो कम से कम 35-40 कुंटल जो है सरसों होगी। अच्छा, भूल चूक लेनी देनी हो, हाँ, तो हिसाब लगा के वो बता दियो, क्योंकि जब भागवत का श्लोक होता तो मैं वो बता देता। तो धरती माता क्या देती है और क्या हम देते हैं, और हम देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो देती है तो देते हुए दिखाई भी नहीं देती है, ढक करके देती है, ढक करके। वो तो हम बाह कूट के पीस के बावते निकालते, ढक करके देती है। जैसे हम लोग जो है किसी को लिफाफा देते हैं ना ढक करके, ऐसे ही तुम देखना अभी हमारे आश्रम पे जो बागवानी है, जो साग सब्जियां हैं, वहां में सब्जियां हमें भीतर ढूंढनी पड़ती, पत्तन में ढक करके देती है। ककड़ी है, खीरा है, और सब जितना भी है वो पत्तों के नीचे ढकी मिलेगी। जब भाई नेक न्यो यो करोगे
तो बाकी नीचे दिखावा नहीं करती है धरती माता है। संत बिटप सरिता गिरे धरनी। क्यों भैया हमने जे ककड़ी और धनियो एक ही डोर पकड़ दो, गलत तो ना है। देखो हम जानता था उतना है, हम सोचता है एक ही जगह पे दो चीज रह जाएंगी। वैसे कोई जानकार हो और आश्रम पे जिन चीजें ने करन चाहे तो हमें अच्छा लगेगा। कोई चेला चपाटो फ्री है जाए, रिटायरमेंट हो जाए, घर ते दुनिया ते तो आश्रम पे बने रहे। हाँ तो संत बिटप सरिता गिरिधरनी। कौन सा तैयार है? हाँ जॉइनिंग लेटर आएगा। सही है, संत को जॉइनिंग लेटर आएगा। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हित सबन के कर। तो जैसे वृक्ष बिटप है, और ये तो मैंने देखा है, ये नल हो या ट्यूबवेल हो, वहां में ते जब पानी निकालना हो तो पहले वहां में 4-6 बाल्टी पानी डालना पड़ता है। तो ट्यूबवेल जो है पहले मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? कि बोले पहले तुझे देखना तो चाहता हूं कि तू देगो के नहीं देगो, हैं? जब तू दे देगो तो फिर जब मैं देने पे आऊंगा तो खेत के खेत भर दूंगा। संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हित सबन के कर। परहित हित सबन के कर। इसलिए कहा गया है कि मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। तो संत जब भीतर से हम उस फ्रीक्वेंसी पे होंगे तब संत हमारे जीवन में हमें प्राप्त। ओ मेरी बिगड़ी बात बनाए ऐसा कोई संत मिले। आलस्य नहीं। ये एंगल कितना गलत है, ये एंगल कितना गलत है। तो चले जाइए, इस पे डोरी थोड़ी है, इस पे आलस्य नहीं भाई। कल हम इस बात को कह चुके। कोई संत मिले
महात्म दरस का बड़ा महात्म बड़े भाग से होए समागम मेरी प्रभु जी से मेरी राम जी से लगन लगाए ऐसा कोई संत मिले कृपा बिन प्रभु न मिलते ओ संत कृपा बिन प्रभु न मिलते पाप सभी दर्शन से कटते ओ मेरा रोम रोम मुल्काए ऐसा कोई संत मिले भटक रहा हूँ कब से जग में बस कर माया के बंधन में गमन छुड़ाए ऐसा कोई संत मिले
दरस का बड़ा महात्म गम बसानेरा बड़े भाग्य से नीरा होए समागम पदमग ओ मेरा आवागमन मिटाए मारने कि ऐसा कोई संत मिले। सारे मागरे ने सा मेरा आवागमन मिटाए सरे कि ऐसा कोई संत मिले। सगम सारे मदने बदमा गमरे निधस अनुज समेत देहु रघुनाथ सरे मारे रघुनाथ मेरा रघुनाथ सारे मागरे रघुनाथ गम गम रघुनाथ गम पनेरा अनुज समेत मदनेरा देहु रघुनाथ साने 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 अनुज समेत। एक बात बताओ भैया, व्याकरण में अनुमानी होता है पीछे, उपसर्ग है ये, अनुमानी पीछे। जैसे अनुज, जमाने जन्म लेना, यानी पीछे जन्म लेने वाला। तो अनुज माने होता है जस्ट छोटा भाई, खुद से तीसरे नंबर का नहीं, अपने से जस्ट पीछे वाला। बात समझ में आ गई? तो राम जी से जस्ट पीछे वाले लक्ष्मण जी हैं कि भरत जी हैं? भरत जी हैं। तो यहां नंबर भरत जी का आना चाहिए था, तो फिर लक्ष्मण जी का कैसे आ गया? उन्होंने अनुज को मांगा है। जैसे कल और परसों, तो जस्ट पीछे कल है, परसों तो और पीछे हो गई ना। तो अनुज माने भरत है। फिर भरत को कैंसिल कैसे किया गया? लक्ष्मण जी को कैसे यहां अनुज की जगह बिठाया गया? रामानुज जब शब्द आएगा तो लक्ष्मण जी के लिए आएगा, रामानुज। इसके पीछे एक कथा है छोटी सी। ये जो लक्ष्मण जी है ना, इन्हें राम के चरणों में सुकून मिलता है, ये इनकी जन्म जन्म की आदत है। क्योंकि जब ये शेष होते हैं, शेष तो भी उनके चरणों में रहते हैं। अच्छा, जिसको जिस कमरे में सोने की आदत पड़ जाए, वह उठा के दूसरे कमरा में सोए दो, या कहूँ रिश्तेदारी में जावे तो पहले दिन नींद सही तरीके से आती नहीं है, और जैसे ही अपने कमरा में पहुंचो, है भैया सब दुनिया ते देखो तो अपने कमरा में ही चैन, अपने घर में ही चैन है ना। क्योंकि वहां में हमारे शरीर को, मन को और माइंड मेमोरी एंड सेल मसल्स मेमोरी, इन दोनों की मेमोरी उस कमरे से अटैच है, जुड़ी हुई है। उसमें जाते ही माइंड और मसल्स ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, ये सिद्धांत है। तो एक जब बचपन में क्या हुआ, ये बच्चे सब संग रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उधर कोई कारण से लक्ष्मण जी छोटे से हैं, वहां सुला दिए,
राम जी वहां सुला दिए गए हैं। तो अब थोड़ी ही कुछ सेकंड बाद ही लक्ष्मण जी का रोना प्रारंभ हुआ। चुप ही नहीं होए, खिलामे उन्हें, चुप करें, चुप है जा बेटा, जे कर, अरे चुप ही नहीं हो। कभी कभी बच्चा जब रोने लगता है तो माता बड़ी परेशान हो जाती है। फिर साहब वैद्य बुलाया, चुप नहीं होता। बड़ी बूढ़ी बुलाई, चुप नहीं होता। फिर वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। वशिष्ठ जी बोले अभी ठीक होता है, रुको। पलना में से उठाया और राम जी का जो पलना था बड़ा वाला, उसी पलने में राम जी को एक साइड में करके जैसे ही रखा, सोई लक्ष्मण जी चुप हो गए। उस दिन से वशिष्ठ जी ने कह दिया कि वैसे तो राम का अनुज भरत है, लेकिन सचमुच में मन से जो इतना कनेक्ट है, जो जिसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकता, इसलिए अनुज की जगह लक्ष्मण का ही नाम जोड़ा जाएगा। ये इसके बिना रह नहीं पाएगा।